किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया, मिसाल ए मानवता का पेश कर गए, मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया। भारत का हर धर्म ग्रंथ इस ग्रंथ के नीचे है, हालांकि लड़ावे के मामले में ऊपर, भेदभाव करे के मामले में ऊपर बा, लेकिन जन जन को अधिकार दिलाने के मामले में संविधान से पवित्र कोई ग्रंथ भारत में नहीं है। हमारे जितने भी साथी बड़े उम्मीद के साथ आप लोग हमें बुलाते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना। पहली लाइन आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारा वंशज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। पहली लाइन में गीत के माध्यम से बताऊंगा, उस देवता को याद करिएगा इस गीत के माध्यम से। कैसे बाबा? जी हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के वादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के बनावटी आदि कोई हो सकता, संघर्ष के आदि हम जन्मजात हैं। और यह सर्टिफिकेट बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हम सभी अम्बेडकरवादियों के नाम कर गए। पता है क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं? एक दलित का बेटा, एक दलित का बेटा, एक अछूत महार चमार का बेटा प्राइमरी स्तर का जब शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता है, और हमारे भारत के मनुवादी उन्हें स्कूल में नहीं बैठने देते, स्कूल से बाहर बैठ करके जिन्होंने शिक्षा हासिल किया, तामील हासिल किया, पता है जिन्होंने स्कूल से बाहर बैठ करके शिक्षा हासिल किया, तामील हासिल किया, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसने भारत का संविधान लिख डाला, जिस बच्चे का नाम है बाबा साहब डॉक्टर। खून खून में संघर्ष है, रग रग में संघर्ष है। आज मुझे जो भी मिला है संघर्ष के बदौलत मिला है, और हम केवल संघर्ष अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि भारत के बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते हैं। लोगों का संघर्ष होगा अपनों लिए, अपनों के लिए, लेकिन हमारा और हमारे महापुरुषों का संघर्ष हमेशा से सदैव से पूरे बहुजन समाज के लिए हुआ है। अर्थात बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अर्थात 6743 जातियां, अर्थात कहिए तो पूरे भारतवासियों के लिए हमारे महापुरुषों का हमेशा। इसलिए जन्मजात मुझे संघर्ष मिलता है। इस लाइन को देखते हुए, इन मुद्दों को देखते हुए मैंने पहली लाइन लिखा, कैसे? हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। अरे वही सहेंगे कभी गुलामी, होने में तेरी आजादी है।
16 16 16 से 17 17 से 18 18 से 19 19 से करते करते पूरे बुद्ध जयंती तक केवल जयंती का प्रोग्राम है। कोई ने कहा तो वो कहीं बुनिया पूरी खाए क्यों? संकल्प क्या लेना है? की प्रतिमा लगी हुई है। इस समाज को, इस बहुजन समाज को कैसे जोड़ना है? बुद्धि के अहिंसा से भगवानी शुद्धि देंगे। अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। हमारे भारत में तो देवी देवता तलवार त्रिशूल भाला लेके चलते हैं। देवी देवताओं को कितना कर रहा है, लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो लाठी डंडा भी लेकर नहीं चले। बिहार के बहुत अच्छे कलाकार, हमारे बहुत अच्छे मित्र बड़े भैया गुड्डू जी के द्वारा सुंदर पुरस्कार और 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। गोपाल प्रसाद एडवोकेट है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा व हरिंद्र कुमार, ये क्या है, पूर्व बाम से धाम वाली शुद्धि देंगे। अरे साहब अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि देंगे। साहब अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि देंगे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा न कोई विद्वान था, न कोई हुआ, न कोई होगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, लिख लीजिए, न कोई था, न कोई हुआ, न कोई होगा। सुशील दीवाना जी पिछवा फंसता इधर इधर बहुत प्यार है, सम्मान है, स्नेह है भाई के। अरे जन जन को बुद्धि देंगे। बुद्धि बाबा साहब वाली देनी है। पता है बाबा साहब वाली बुद्धि का मतलब कि क्या है? मैं बोल क्या रहा हूं? जिन लोगों ने बाबा साहब को विद्यालय से बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर किया, कुछ मिशनरी कलाकार गरी आते हैं, सुने हो, गलत है। आपके महापुरुषों ने किसी को गाली नहीं दिया, आपके महापुरुषों ने किसी को टेढ़ा नहीं बोला, तो फिर आपको किसने हक दिया कि अपने महापुरुषों की बात करते हुए किसी को गाली दो, किसी को अनाप शनाप पकड़ो? कौन सी बुद्धि देनी है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जिन्होंने विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया, बाहर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दानी
जब उन्होंने संविधान लिखा तो उस संविधान में उनको भी एक मत देने का अधिकार दे दिया। यह ज्ञान देना है, यह बुद्धि देनी है लोगों को। और हमारे लोग मिशन के नाम पे गरियाते हैं। नहीं, गाली नहीं देना है किसी को, समझाना है, सिद्धांत बताना है। यह अच्छा 32 डिग्री। अरे बाबा साहब आप लोगों के लिए वो किया जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया होगा। बाबा साहब ने तुम लोग के लिए वो किया। बाबा साहब का रोम रोम आप सबों का कर्जदार है। ये जो एक मत का अधिकार तुम्हें मिला है, बाबा साहब के संविधान के पहले से एक मत का अधिकार नहीं था। आप जो जिला पार्षद, प्रधान, MP, MLA बनने का सपना देखते हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, तो ये बाबा साहब की देन है। और फिर कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। बलिराम यादव कोटेदार साहब भुरसुरी से 100 रुपया चरणों में पड़ा, उपस्थित जनसमूह के कोट कोट शरण। अब आई बात, इतना जानने के बाद अगर कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, तो मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि जो भाई यह बात कहता है कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, जिस समाज के लोग यह बात कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, जिस धर्म के लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, जिस जाति के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, तो इसका मतलब कि तुम बाबा साहब के विषय में नहीं जानते हो। और जानते हो भी ऐसा कहते हो तो तुम्हारे खून में फाइनली कुछ न कुछ गड़बड़ी है भाई, फाइनली कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जिनके दिए हुए एक मत का प्रयोग करते हो, जिनके दिए हुए एक मत से आप CM, PM, DM बनने का हक रखते हो, फिर कहते हो बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। लोगों को बताना है, और क्या बताना है। इस भारत को बदलने में, भारत के दलितों को, SC, ST, OBC, बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोगों को बदलने में और किन महापुरुषों का हाथ रहा। धन है सावित्रीबाई फुले, धन है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमको और आपको शिक्षा देने का काम किया। भाई कुल 10 गो माई का नाम जानते हैं, लेकिन सावित्री माई का नाम कम लोग जानते। इधर जो झोटा भवानी बैठे पड़ेगा, 10 गो माई का नाम जानते हैं, लेकिन वो माई का नाम नहीं जानते हैं। जब माई के बदौलती में खुला बैठल नहीं, आई लोग पढ़े लिखे को बात करो। धन है माली समाज में जन्मी, माली समाज में जन्मे ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने चलती थी तो भारत के असामाजिक तत्व के लोग, भारत के मनवादी विचारधारा के लोग, भारत के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग सावित्रीबाई फुले पे कीचड़ वह इस समाज को वह शिक्षा देना है। कौन सा? फूले सावित्री वाली, अरे जन जन को शिक्षा देंगे। गुरु रविदास वाली, घर घर में शिक्षा देंगे। गुरु रविदास आते हैं अपने एक और महापुरुष, एक और महापुरुष के ऊपर आते हैं। जरा सुनिए,
दुबे, बैंक में दुबे चल रहा है। तुलसीदास नाम है। अभी हमारे बिहार से एक मंत्री ने आवाज उठाया था कि तुलसीदास दुबे की चौपाई में लिखा गया है, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उस मंत्री पर इनाम रखा जाने लगा। अरे भाई, आपकी वही हुई बात हम कहते हैं तो इनाम पूछने की क्या बात है? समझने का प्रयास करो। उसमें लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहने का मतलब है शूद्र मतलब 4 वर्णों में जो सबसे नीचे वाला वर्ण है। शूद्र मतलब अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी, ये सारी जातियां 6743 जातियां, अर्थात मिलाकर कह दिया जाए तो एससी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इस समाज को गाली दे रहे हैं तुलसीदास जी। शूद्र गंवार, गंवार मतलब मूर्ख, ढोल मतलब ढोलक, पशु मतलब जानवर, नारी मतलब तू लोग झोटा पाटी। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लोग पीटौर है, ये लोग लटौर है। पीटौर मत बोलो यार। रामचरित मानस। अच्छा, जब एक मंत्री महोदय ने आवाज उठाया तो लोग विवाद में उतर आए। तब जब लोग, बहुत सारे लोग यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र चारों तरफ से जब आवाज उठने लगी नहीं तुलसीदास जी की ये चौपाई गलत है, तब जाकर के लोगों ने तुरंत बदला और कहा कि नहीं, ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, पीटना नहीं होता है। अरे वाह रे, और इस समाज चूतिया फिर बन गया। हालांकि सबको थोड़ी चूतिया बना, इसीलिए बाबा साहब वाला ज्ञान चाहिए। ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। अच्छा बताइए, पुरनिया लोग कहले बाबा कि गौरले गौले गौर बजौले मतलब बजौले मतलब पीटले जले पीट बना तले का में आवाज निकली। तो ये ताड़ना का मतलब शिक्षा कैसे हो? कहीं भी डिक्शनरी में देख लीजिए, विश्व के किसी भी किताब में देख लीजिए कि ताड़ना का मतलब पीटना मारना होता है। अच्छा चलिए, एक बार ताड़ना का मतलब शिक्षा हम मान लीजिए, शिक्षित करना होता है तो मेहरारू को शिक्षित कर देंगे, ठीक है। शूद्र को शिक्षा की जरूरत है। जो पशु है वो भी शिक्षित हो जाते हैं, कुत्ता उत्ता को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। शेर और को भी पढ़ा दिया जाता है तो पालतू हो जाते हैं। नारी को पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, सबको शिक्षित कर लोगे। अबे मूर्खों, ढोलकवा को कैसे शिक्षित करोगे? निर्जीव वस्तु को भी शिक्षित किया जाता है क्या? सजीव को एक बार शिक्षित कर लो। चलो अच्छा, एक बार और मान लेते हैं कि चलिए भैया, हो सकता है ताड़ना का मतलब शिक्षा ही होता है। एक बार नहीं मान लें तो ये बताइए कि शिक्षा केवल शूद्रों को जरूरी है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्यों को नहीं? शिक्षा केवल शूद्रों को ही जरूरी है क्या? क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्यों को नहीं? और यदि शिक्षा केवल शूद्रों को, मान ले भाई शूद्रों को बहुत दिन पढ़ने नहीं दिया गया तो ये लोग बहुत पीछे हैं, इनको पढ़ना चाहिए। शूद्रों को अगर केवल शिक्षा की जरूरत है, पहले तो पी पी के लोग आ जाता है। तुम लोग को विराह समझ में गया, घरे पर रहता अपना मंगल गाता, कहीं नहीं करता मन के बगल में ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट पीएचडी किए हैं, आईएएस एपीसीएस है, लेकिन एक 5 पास ब्राह्मण कहता है जजमान जजमान एलएलबी तू कह जज उनके माना, एलएलबी का डिग्री हमारा पास बा, जज के माने को पंडित का 5 पास फेल लड़का का। तो जज मान, जब जज मान रहा तो कहें कि जजमान, जज मान तो जज मान रहा तो जज जो आदेश करता है उसका हम लोग पालन करते हैं। तो जब जो ही कहते जज मान, चिरंजीवी जी तू जज मान ले तो कहें जज मान, तो गोबर के गणेशों मान। और हमारे यहाँ करने के क्या बात है, यहाँ बहुत पढ़ा लिखा लोग होंगे जो कल गोबर को गणेश मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अरे यार, एक 5 पास का लड़का गोबर को गणेश मनवा लेता है और आप
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट पीएचडी करने के बाद भी आप गणेश मान लेते हो? पढ़े लिखे मूर्खों, एक बार अनपढ़ मानने चलेगा, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो साहब। कहने का मतलब है यही पे हमारे संत जी, संत जी की बात लाते हैं। संत जी एक चौपाई और लिखे, बार सूत्रों को ही नीच क्यों लिखा रहे हैं तुलसीदास? एक चौपाई लिखते हैं, पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा हो गुण प्रवीणा। बाहर दुबे जी, पूजहु विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण है एकदम गुणहीन है, उसको साफ करने का भी तरीका नहीं मालूम है, फिर भी वह पूजनीय है। और शूद्र है, शूद्र अर्थात बहुत बड़ी बोले बनी याद कलर की एससी एसटी ओबीसी होला, यानी शूद्र मतलब 3 वर्ण का बाद जब चौथा वर्ण बा, चौथा वर्ण में सब बा, ऐसे कि ब्राह्मण का जो वर्ण है वही जाति है, क्षत्रिय का जो वर्ण है वही जाति है, वैश्य का जो वर्ण है वही जाति है, लेकिन शूद्रों का वर्ण अलग है और जातियां अलग है। 6753। तो तू लोग मानो कि तो के बार तुलसीदास नीच काहे बनावा करी, लेकिन यही पे हमारे संत जी लिखते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अरे बाहरे हमारे महापुरुष, एक बार महापुरुष के सामने आप सबको नतमस्तक होना पड़ेगा, जिन्होंने इनको नीचा दिखाया। ये लिखते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, यानी सभी ब्राह्मण को पूजना मना करते हैं, उनको नहीं पूजना है जो जिनको धोने नहीं आता है। अगर विद्वान है, ज्ञानवान है, ब्राह्मण है, किसी समाज के हैं तो वह पूजनीय है। ये हमारे महापुरुषों का विचार है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अगर चंडाल है, नीच है, गंवार है, किसी भी जाति का है, अगर वह विद्वान। डीजे बेलंजा से 20 रुपये तो गुरु ऐसे तो हथियार नहीं उठाना है, लेकिन जरूरत पड़ जाए जब पानी सर से ऊपर हो जाए, क्योंकि पाप जुर्म करने वाला अगर पापी है तो जुर्म सहने वाला बड़ा पापी है, बहुत। अगर सर से पानी ऊपर जाए तो जिस तरह से चूहड़ चमार का बेटा वीर उधम सिंह अंग्रेज जनरल को 7 समुंदर जाकर के गोली मारा था,